पार्लियामेंट की सीट नहीं जीती थी। तो 21 में वी मेड हिस्ट्री इन जर्मनी by getting the seat not only from the first Indian, also the first Asian who have ever win the seat. और मेरे साथ बैठे हैं लेफ्ट में मिस्टर अश्विनी कुमार तिवारी जी। ये आज जर्मनी के अंदर होटल का सबसे बड़ा बिजनेस है इनका, और साथ ही साथ ये जो हमारे फॉरेन एडवाइजरी काउंसिल है उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं फ्रैंकफर्ट के। तो हम दोनों ने ही पहली बार ये सीट जीती थी, और आज तक की हिस्ट्री में फ्रैंकफर्ट में पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो पॉलिटिक्स में इतने ऊंचे पद पर आए थे। और उनसे लेफ्ट में हमारे पास बैठी हैं मिसिस लीडिया, ये पोलैंड से हैं, और उनकी बहन उनके साथ आई हैं मिसिस अग्नेशका। ये पोलैंड के अंदर बहुत ही मेडिकल फील्ड में बिजनेस कर रहे हैं, और जर्मनी के अंदर भी इन्होंने मेडिकल फील्ड में बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। तो मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था करनाल में कि यहाँ आने का पर्पज ये भी है कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं जो स्कीम लेकर आए हैं उससे हमारे देशवासियों को जरूर फायदा हो। मिस्टर तिवारी जो हैं होटल के मामले में सबसे आगे हैं। ये जलंधर के अंदर, पंजाब के अंदर ऑलरेडी होटल्स बना रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर भी इन्वेस्ट करें। इसलिए मैं स्पेशल इनको रिक्वेस्ट करके साथ लेकर आया हूँ, ताकि ये हरियाणा में करनाल, सिरसा, हिसार, ये जो चीजें हैं इन इलाकों को जरूर देखें, ताकि यहाँ भी इन्वेस्टमेंट का कोई पर्पज बने। तो ओपनिंग में मैंने ये बोल दिया, अभी आप अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, तो मैं अपने तरफ बताता कंपेनिंग का क्या रहेगा आपका क्या शेड्यूल रहेगा आने वाले टाइम? हूँ। अशोक तंवर जी तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज से 1.5-2 साल पहले ये जर्मनी मैंने इनको इन्वाइट किया था, और वहां पर हमने चैरिटी गाला भी की थी, जिसके अंदर यहाँ से काफी लोगों ने भाग लिया था। जब ये जर्मनी आए, वहां आकर उन्होंने देखा कि कैसा माहौल है, किस तरीके की क्वालिटी यहाँ पर हम देते हैं, कैसे कैंपेन होता है, तो उससे बड़े प्रभावित हुए थे। और जो टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लागू करने के लिए बहुत उत्सुक थे। और सेम टू सेम मैंने कल अपने पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी से भी बात हो रही थी। उन्होंने बताया जब वो जर्मनी गए थे तब बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो कि अब तक हमारे इलाके में नहीं थी, और आज अगर देखा जाए उस बात को 10 साल हो गए हैं, तो हमारे इलाके में आज वो सब टेक्नोलॉजी अप टू डेट है। तो यही एक्चुअली कारण है कि जो गांव से लेकर डिस्ट्रिक्ट से लेकर स्टेट से तक नई नई टेक्नोलॉजी दोनों देश के साथ एक्सचेंज हो। जैसे अगर मैं जर्मनी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर एक डिजिटल का मीडियम बहुत आगे जा रहा है, हर कोई इंसान डिजिटल पेमेंट कर रहा है, तो उस चीज को हमें सीखना चाहिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनको हम चांसलर बोलते हैं, कुछ दिन पहले जब वो इंडिया दौरे पर आए थे, इवन उन्होंने भी देखा था कि यहाँ पर डिजिटल के मामले में कितना देश आगे है। तो उनकी रेकमेंड पर भी मुझे स्टेट का डिजिटल हेड बना दिया गया। तो आने वाले कल में जितने भी डिजिटल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे स्टेट के, वो मैं हैंडल कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि भारत के साथ, हरियाणा के साथ उस चीज के अंदर बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, ताकि उस चीज से दोनों को फायदा हो। जर्मनी में आप किस तरीके से देखते हैं प्रधानमंत्री मोदी को 5 साल तक का पहला वहाँ क्या एक इंटरनेशनल लेवल पर तो पीएम मोदी ने जो काम किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। अब तक जो भी लोग बाहर प्रवासी भारतीय रहते हैं उनको उससे बहुत लाभ हुआ है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर इतने काम जो हुए हैं अब तक नहीं हुए। तो जितने भी भारतीय हैं उस चीज से उनको फायदा होता है, उनको प्राउड फील होता है कहते हुए कि हम भारतीय हैं, हम इंडियंस हैं। और आज पीएम मोदी के बदौलत में ये आदमी कह सकता है प्राउडली कि मैं इंडिया से आया हूँ, और उस अपने आप की एक पहचान हो गई है कि हम आईटी स्पेशलिस्ट हैं, हमारे अंदर कोई भी क्राइम के रूट्स नहीं है, हम जो शांति प्रिय लोग हैं, योगा को प्रमोट करते हैं। तो द इंडियंस हैज वेरी गुड, एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इंडिया को बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, वी हैव अ गुड इमेज देयर। आप कैंपेन भी करेंगे? देखो हमारा पारिवारिक कह देते हैं कि दोस्ती है, मित्रता है, तो कैंपेन यही है कि यहाँ का मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, जो समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और डॉक्टर अशोक तंवर आज से नहीं, वर्षों से ही काम कर रहे हैं अपनी जनता के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम यहाँ आकर उनको सपोर्ट करें,
उनके कंधे से कंधा मिलाकर चलें और आने वाले कल में जैसे जैसे भी जो भी स्थिति होगी उसमें उनके साथ खड़े रहें। तो आपने पहले भी कहा था कि महीना पहले कि दूसरा दौरा आपका है, तो लोगों के बीच आप देखें किस तरह का रुझान लोगों का मिला? जितने भी लोगों से मिला अब तक बहुत ही पॉजिटिव रहा है, क्योंकि आप ये देखिए बाहरले देशों के अंदर सब लोग बड़े व्यस्त रहते हैं और वहां पर समय की बड़ी कमी रहती है। और ऐसा भी है कि अगर आप बाहरले मुल्क में जाते हैं तो वहां पर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ रूम, और वहां जाकर आप पॉलिटिकल कुछ करते हो या बिजनेस में आगे आते हो तो वो खुद कुआं खोद कर पानी पीने वाली बात होती है, अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो जब हम वहां से यहाँ आते हैं तो हमें अपने देश से प्यार है, लगाव है, इसलिए यहाँ आते हैं। हमें यहाँ पर कोई हमें अपने लिए वोट तो नहीं चाहिए, अपने लिए तो काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो है कि देश की मिट्टी हमें खींच लाती है। हमारा प्रेम देश के साथ, देशवासियों के साथ बहुत ही गहरा है और उसको हम स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं और साथ में तिवारी साहब बैठे हैं, पूरी टीम बैठी है, हम एक जो ब्रिज बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, जिसमें कि मैं उदाहरण देना चाहूंगा कि जिन लोगों ने पोलैंड से जर्मनी इन्वेस्ट किया है उनको मैंने कन्विंस किया कि आप भारत में भी आओ, आप हरियाणा में आओ, आप सिरसा में आओ, करनाल में आओ, हिसार में आओ, यमुनानगर में आओ, आप देखो आकर कि हमारे यहाँ भी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज हैं। आप यहाँ इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यहाँ इन्वेस्ट करने से जितने भी हमारे भाई हैं उनको भी रोजगार मिलेगा, उनको भी फॉरेन के साथ कनेक्ट होगा और दोनों तरफ के साथ एक दोस्ती का हाथ बढ़ेगा। तो मैंने ये शुरुआत की है, इसमें बहुत जोर भी लगता है, बहुत हर तरीके का इन्वेस्टमेंट भी होता है, मगर मैं सोचता हूँ कि भारतीय होने के नाते, क्योंकि मेरे रूट्स यहीं के हैं, मेरे माता पिता यहीं के हैं, हालांकि मैं बचपन में जर्मनी चला गया जब मैं 9 महीने का था, मगर माता पिता तो यहीं कर हैं, हमारे रूट्स यहाँ के हैं। तो देश की मिट्टी से हमारी जो है ना एक लगाव हमेशा जुड़ा है, तो इसलिए मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ जब जिस तक नहीं हो सके। आप बेसिकली कहाँ से आपका गाँव है?